श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज की भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 53। दशम स्कंद के आरंभ में राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, चंद्रवंश सूर्यवंश की कथा आपने मुझे सुनाई, कृष्ण कथा आपने बहुत ही संक्षेप में सुनाई। आप विस्तार पूर्वक कृष्ण कथा मुझे सुनाओ। कृष्ण कथा सुनने की बहुत इच्छा है, सभी श्रोताओं की इच्छा है। महाराज, आपने सब कुछ का त्याग किया है, आपने कृष्ण कथा नहीं छोड़ी है। आपको भी कृष्ण कथा में आनंद आता है। भगवान श्री कृष्ण ने मेरा जन्म सुधारा है। मैं जब माँ के गर्भ में था तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। भगवान ने मेरे लिए गर्भ में प्रवेश किया, सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र का निवारण किया। भगवान ने मेरा जन्म सुधारा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा मरण सुधारने के लिए भगवान ने आपको भेजा है। मेरे जैसे कामी और विलासी क्या आपके जैसे संत महात्मा कभी नहीं जाते हैं। आप जो आए हैं मेरे भगवान की प्रेरणा से आए हैं। भगवान ने मेरा जन्म सुधारा है। भगवान को दया आई, इसका मरण कैसे सुधरेगा। 7वें दिन यह मरने वाला है। मेरा मरण सुधारने के लिए भगवान ने आपको भेजा है। आप विस्तार पूर्वक कृष्ण कथा कहें, प्रेम से कथा कहें। सुखदेव जी महाराज को आनंद हुआ है। श्रोता के अधिकार का विचार करके वक्ता कथा कहता है। श्रोता का अधिकार कितना है? कृष्ण कथा में तुम्हारा प्रेम देखकर मुझे आनंद होता है। मेरी कथा बहुत प्रेम से तुम सुनते हो। मेरे श्री कृष्ण का दर्शन करता हुआ मैं बोलता हूँ। तुम एकाग्र चित्त से मेरी कथा को सुनते हो। मैं जगत को भूल करके भगवान में तन्मय होकर कथा करता हूँ। दशम स्कंद की कथा में सुखदेव जी महाराज को याद आता नहीं है कि मैं कथा कह रहा हूँ। जिस वक्ता को याद आता है कि मैं शास्त्री हूँ, मैं पंडित हूँ, लोगों को मैं उपदेश कर रहा हूँ, उसकी कथा में भगवान जल्दी नहीं जाते। जो श्री कृष्ण दर्शन स्मरण में मैं वक्ता हूँ यह भी भूल जाता है, तब भगवान उसके मुख से कथा कहते हैं। एक वैष्णव ने तुकाराम महाराज की प्रशंसा की और कहा, आप कथा बहुत अच्छी कहते हैं। तुकाराम महाराज ने हाथ जोड़े और कहा, मैं अपने विट्ठल नाथ जी का दर्शन करता हूँ। मैं मन से विट्ठल विट्ठल जप करता हूँ। मैं कथा करता नहीं हूँ, बोलने वाला कोई दूसरा ही है। मैं तो कथा सुनता हूँ। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वयासखी ही स भगवानाथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकलमघ्नम व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधानः वयासखी ही स भगवान भगवता श्रीकृष्णेन सह वर्तते इति स भगवान शुकः। दशम स्कंद की मधुर लीला में सुखदेव जी महाराज भूल गए हैं कि मैं कथा करता हूँ। मैं तो अपने श्री कृष्ण का दर्शन करता हूँ, स्मरण करता हूँ, वंदन करता हूँ। मेरे भगवान बोलते हैं। सुखदेव जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना की है। राम जी की लीला बड़ी सरल है। राम जी की कथा तो मैंने अपनी बुद्धि से की है। राम जी की लीला सरल है। राम की मर्यादा का पालन करना कठिन है। राम की लीला का रहस्य समझना ज्यादा कठिन नहीं, राम की मर्यादा का पालन करना कठिन है। राम जी की मधुर लीला मैंने सुनाई, अब आपकी कथा आप ही करो। कृष्ण कथा का रहस्य, कृष्ण लीला का रहस्य समझना बड़ा कठिन है। श्री कृष्ण लीला बड़ी अटपटी है। कभी कभी देवों को भी मोह हो जाता है। आजकल के लोगों को मोह हो जाए तो क्या आश्चर्य है। आपकी कथा आप ही करो। महाराज, मैं आपका दर्शन करता हूँ, चरणों में वंदन करता हूँ, मैं आपके नाम का जप करता हूँ, मैं कथा सुन रहा हूँ। आपकी कथा आप ही करो। दशम स्कंद में भगवान स्वयं बोलते हैं। कृष्ण कथा गंगा में जो स्नान करता है उसका स्वभाव सुधरता है। कृष्ण कथा गंगा में जो स्नान करेगा धीरे धीरे उसके मन का मैल दूर होता है, मन की शुद्धि होती है। भागीरथी गंगा में स्नान करने से पाप का नाश होता है, मन की शुद्धि जल्दी नहीं होती है। बहुत प्रेम से जो कथा सुनता है,
कथा सुनने के बाद जो मनन करता है, श्री कृष्ण नाम का जो जप करता है, भगवान उसके मन को खींच लेते हैं। भगवान प्रेम रस में मन को सराबोर कर देते हैं। कृष्ण कथा गंगा सभी का कल्याण करने वाली है। पाप जब बहुत बढ़ जाता है तब धरती माँ को वजन लगता है। ग्राम भरने से, जीवों के भरने से धरती माँ को वजन नहीं लगता है। बड़े बड़े पर्वतों का वजन नहीं लगता है, पृथ्वी को पाप का वजन लगता है। अनेक दुष्ट राजा अनेक देशों में उत्पन्न हुए हैं। कंस, जरासंध, शाल्व, विदुरथ, दंतवक्त्र, शिशुपाल, दुर्योधन, ये सभी दुष्ट राजा अनेक देशों में उत्पन्न हुए हैं। प्रजा को बहुत त्रास देते हैं। कंस तो ऐसा दुष्ट था, अपने पिता को मारता था। जो पिता को मारता है वह क्या न करे, जबरदस्ती से राजा हुआ था। प्रजा बहुत दुखी हुई है। पृथ्वी माता ने गाय का स्वरूप धारण किया है, ब्रह्मलोक में गई हैं। ब्रह्मादिक देव क्षीर समुद्र के किनारे आए हैं, प्रार्थना करते हैं। पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहितः। आदि नारायण परमात्मा की प्रेम से पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना पूजा के बाद होती है। आजकल बहुत से लोग पूजा नहीं करते हैं, खाली प्रार्थना बोलते हैं। पूजा करने के बाद ही भगवान प्रार्थना सुनते हैं। थोड़ी पूजा करो, प्रार्थना में बहुत शक्ति है। पूजा से ही प्रार्थना सफल होती है। प्रार्थना प्रेम से करो, प्रार्थना एकाग्र चित्त से करो। प्रार्थना जगत का संबंध छोड़ करके करो, जगत को भूल जाओ। मेरे भगवान यहाँ विराजमान हैं, मैं जो कुछ बोलता हूँ मेरे भगवान सुन रहे हैं। मन से जगत का संबंध छोड़ करके भगवान के दर्शन में, स्मरण में तन्मय होकर जो प्रार्थना करता है, प्रार्थना में जितनी तन्मयता होती है उतनी जल्दी फल मिलता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, ब्रह्मादिक सभी देवों ने प्रार्थना की है। प्रार्थना में ब्रह्मा जी की अतिशय तन्मयता हुई है। भगवान की दिव्य वाणी ब्रह्मा जी सुनते हैं, दूसरे देव नहीं सुन सके हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा है, अब मैं जल्दी प्रकट होने वाला हूं, चिंता करना नहीं। पृथ्वी का भार उतारने के लिए मैं जल्दी अवतार धारण करूंगा। मेरा प्राकट्य मथुरा के कारागृह में होगा, वहां से मैं गोकुल जाऊंगा, अनेक लीलाएं करूंगा। मेरी सेवा करने के लिए देव ऋषि मथुरा में, गोकुल में अवतार धारण करेंगे। भगवान की दिव्य वाणी ब्रह्मा जी ने सुनी है, ब्रह्मा जी देवों को सुनाते हैं, देवों को समझाया है। अब चिंता करना नहीं, प्रभु पधारने वाले हैं, चिंता छोड़ दो, भगवान का चिंतन करो। चिंता तन को बिगाड़ती है, चिंता मन को बिगाड़ती है। चिंता क्यों करते हो? चिंता करने से क्या लाभ है? जिस देव की आप प्रेम से पूजा करते हैं, जिस देव के नाम का आप जप करते हैं, उस देव को आपकी सभी चिंता है। कितने ही लोग देव की पूजा तो करते हैं, किंतु जीवन में दुख का कोई प्रसंग आ जाए तो भगवान के सम्मुख चिंता में बैठते हैं, उदास हो जाते हैं। अब क्या होगा? भगवान के सम्मुख कोई चिंता में बैठे तो भगवान को बुरा लगता है। अरे तेरा बाप घर में बैठा है, मैं मरा नहीं हूं, तेरी सभी चिंता मुझे है, तू काहे को चिंता करता है? भगवान का चिंतन करो, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। जीव ईश्वर का है, जीव जीव का नहीं है। जीव जन्म से पति का नहीं है, जीव जन्म से पत्नी का नहीं है। मथुरा में वसुदेव जी का लग्न देवकी जी के साथ हुआ है। वसुदेव देवकी रथ में बैठे हैं, घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। उस समय कंस ने विचार किया, देवकी मेरी बहन है, उसको पहुंचाने के लिए मैं जाऊंगा। रथ में कंस सारथी होकर बैठा है। अब रथ निकलने की तैयारी है। उस समय देवों ने विचार किया कि वसुदेव जी महान वैष्णव हैं, कंस वसुदेव जी के साथ वैर करे तो वसुदेव जी को त्रास दे तो भगवान जल्दी पधारेंगे। किसी पुण्यात्मा जीव को कोई दुख दे, वैष्णव दुखी हो तो भगवान को सहन नहीं होता है। वसुदेव जी महान वैष्णव हैं, भगवत भक्त हैं। कंस वसुदेव जी के साथ वैर करे, वसुदेव जी को त्रास दे तो भगवान जल्दी पधारेंगे।
ऐसा विचार करके देव आकाशवाणी द्वारा बोलते हैं, कंस से कहा है, मूर्ख तुझे अक्ल नहीं है, तू देवकी को पहुंचाने के लिए जाता है। देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल है। अस्यास्तवामष्टमो गर्भो हंता याम वह से बुध। देवकी का जो 8वां गर्भ होगा वही तुम्हें मारेगा। कंस ने आकाशवाणी सुनी है। उसने विचार किया, आज ही मैं देवकी को मार डालता हूं तो इसको गर्भ रहेगा नहीं, मेरे काल का जन्म होगा नहीं। क्रोध में कंस देवकी जी को मारने के लिए तैयार हुआ है। वसुदेव जी कंस राजा को समझाते हैं, क्या करते हो, ये आपकी छोटी बहन है, इसको मारते हो, ये उचित नहीं है। जिस घर में पुरुष स्त्री को मारता है उस घर में दरिद्रता आती है। स्त्री घर की लक्ष्मी है। तो आपकी छोटी बहन है, इसको आप मारते हैं। अरे जिसका जन्म हुआ है उसको मरना ही पड़ता है, मरने के लिए ही जन्म होता है। मानव मरता है वह फिर से जन्म लेने के लिए मरता है। जन्म और मरण का चक्र जल्दी नहीं छूटता है। जन्म लेने के लिए मरण है, मरने के लिए फिर से जन्म है। मरण को सुधारने का प्रयत्न करो। जिसका मरण मंगलमय होता है उसका फिर से जन्म नहीं होता है। कंस राजा ने कहा, यह सब ज्ञान अपने पास ही रखो, आपके ज्ञान से मुझे शांति नहीं है। मैंने सुना है, आकाशवाणी ने मुझे कहा है, देवकी का 8वां गर्भ ही मेरा काल है। वसुदेव जी ने कहा है, यह तेरी छोटी बहन है, इसको तुम मारोगे तो तुम्हारी अपकीर्ति होगी, इसको मारना नहीं। मैं तुम्हें वचन देता हूं, देवकी के यहाँ जितने पुत्र होंगे सभी मैं तुम्हें दे दूंगा। कंस को यह विचार अच्छा लगा, देवकी को मारने से मेरी अपकीर्ति होगी, देवकी के बालकों को मैं मारूंगा। देवकी जी को छोड़ दिया है। वसुदेव देवकी जी के यहाँ पहले बालक का जन्म हुआ है। वसुदेव जी को याद आता है, कंस को मैंने वचन दिया है, देवकी के बालक मैं तुम्हें दूंगा। वसुदेव जी बालक को लेने जाते हैं। बालक बहुत सुंदर है। देवकी मां रोने लगी हैं, मेरा भाई तो काल के जैसा है, मेरे बालक को मार डालेगा। वसुदेव जी ने कहा, मुझे पाप नहीं करना है, मैंने वचन दिया है, विश्वासघात महापाप है। वसुदेव जी बालक को कंस के दरबार में ले गए हैं। कंस के समक्ष बालक को उन्होंने रखा है। बालक को देख करके कंस का हृदय पिघलता है। कंस विचार करता है, वसुदेव जी को पाप का कितना भय लगता है। वचन सत्य करने के लिए बालक को ले आए हैं। वसुदेव जी का थोड़ा सत्संग हुआ, कंस की बुद्धि सुधरती है। आकाशवाणी ने तो मुझे ऐसा कहा है कि देवकी का जो 8वां पुत्र होगा वह मेरा काल होगा। यह तो प्रथम पुत्र है, इसको मारने से क्या लाभ है। कंस को दया आती है। वसुदेव जी के सत्संग से बुद्धि सुधरती है। उसने वसुदेव जी से कहा, बालक को घर में ले जाओ, 7 पुत्र अपने घर में रखो। मैंने आप में विश्वास रखा है, विश्वासघात करना नहीं। 8वां जो पुत्र होगा वह मुझे दे देना, वही मेरा काल है, उसको मैं मारूंगा। 7 बालक भले ही आप अपने घर में रखो। वसुदेव जी प्रसन्न हुए हैं, बालक को उठाया है, घर ले गए हैं। देवकी जी को प्रसन्नता हुई है, अब 7 बालक जीवित रहेंगे ऐसा लगता है। 8वां जो होगा उसी को कंस मारने वाला है। भगवान को कोई भी लीला करनी हो तो नारद जी महाराज समझ जाते हैं। नारद जी को भगवान की प्रेरणा हुई है। नारद जी ने विचार किया कि कंस की बुद्धि सुधरेगी तो ये जल्दी मरेगा नहीं, ये ज्यादा पाप करे तो जल्दी मर जाएगा। नारायण नारायण कीर्तन करते हुए नारद जी कंस के घर आए हैं। कंस ने स्वागत किया है। नारद जी से पूछता है, कहाँ से आ रहे हैं। नारद जी ने कहा, मैं स्वर्ग में गया था, स्वर्ग में देवों की सभा हुई थी। देवों की सब बातें मैं तुम्हें कहूँ ये तो ठीक नहीं है, किंतु तुम्हारे लिए मेरे हृदय में बहुत प्रेम है, इसलिए खास बात तुम्हें कहने के लिए आया हूँ। ये सभी देव तुम्हें शत्रु समझते हैं, तू तो बड़ा भोला है, ये सब तेरे पीछे पड़े हैं। तू तो ऐसा सरल है कि तुझे शत्रु के ऊपर भी दया आती है। शत्रु दया का पात्र नहीं होता है, शत्रु को साधारण समझना नहीं। नारद जी पूछते हैं, आकाशवाणी ने तुम्हें क्या कहा। कंस कहता है, आकाशवाणी ने मुझे कहा है कि देवकी का जो 8वां गर्भ है वह मेरा काल है। नारद जी समझाते हैं,
अरे देवों की भाषा गूढ़ार्थ से भरी हुई है, अंगूठे से गिनती करो तो जो छोटी उंगली है वह 5वीं हो जाती है, छोटी उंगली से गिनती करो तो अंगूठा 5वां हो जाता है। ये तो गिनती करने वाले के मन पर आधारित है। 8वां जो होने वाला है उसी को हम प्रथम माने तो आज जो हुआ है तो वह 8वां होगा कि नहीं? अरे देवों की भाषा गूढ़ार्थ से भरी हुई है, कोई भी बालक 8वां हो सकता है। कंस राजा ने कहा, महाराज तब एक एक बालक को मैं मार डालूं? नारद जी बोलने में बड़े चतुर हैं। नारद जी ने विचार किया, मैं कहूं कि बालक को मार डालो तो बाल हत्या का पाप मेरे हिस्से में आ जाएगा, वह मुझे भोगना पड़ेगा। नारद जी ने कहा, मैं तुम्हें सावधान करने के लिए आया था, अब मेरा संध्या करने का समय हो गया है। नारायण नारायण कहकर नारद जी चले गए। कंस ने विचार किया, संत कभी ऐसा नहीं बोलते हैं बालक को तू मार डाल, लेकिन उनके कहने का भावार्थ ऐसा ही था। मुझे समझना चाहिए, कोई भी बालक 8वां हो सकता है। कंस राजा ने हुक्म किया है, वसुदेव देवकी को बुलाया है। माता पिता देखते हैं, उनके सामने ही दुष्ट कंस बालक को मार डालता है। वसुदेव देवकी को कारागृह में रखा है। थोड़ा सा विचार करें, जो भगवान के माता पिता होने वाले हैं उन्होंने कितना दुख सहन किया है। दुख सहन करके जो भक्ति करता है उसको बहुत मीठा फल मिलता है। वसुदेव देवकी को कारागृह में अति दुख है। दुख को जो सुख समझता है वही भक्ति कर सकता है। भगवान ही जीवन में दुख के प्रसंग उत्पन्न करते हैं। दुख में जीव सावधान रहता है। दुख में भगवान की शरण में जाने की इच्छा होती है। वेदों में वर्णन आया है, भगवान आनंद स्वरूप हैं। सत्यम ज्ञानमानंदम ब्रह्म, आनंद ही श्री कृष्ण है। आनंद किसको मिलता है? जो सुख और दुख से परे होता है उसी को आनंद मिलता है। बहुत से लोग सुख को ही आनंद समझते हैं। सुख और आनंद में बहुत अंतर है। सुख उसको कहते हैं जिसे भोगने के बाद दुख आता ही है। संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जिसको भोगने के बाद दुख आता ना हो। सुख के पीछे ही दुख खड़ा है। सुख और दुख दोनों भाई हैं, साथ में ही रहते हैं। आनंद और सुख में बहुत अंतर है। आनंद उसको कहते हैं जिसका अनुभव करने के बाद कोई दुख आता ही नहीं। आनंद ही भगवान है। आनंद, ब्रह्म, परमात्मा, श्री राम, श्री कृष्ण एक ही तत्व के अनेक नाम हैं। तत्व एक है। आनंद किसको मिलता है? जीव जब सुख दुख से परे होता है तब आनंद मिलता है। आपके जीवन में कोई दुख का प्रसंग आए तो घबराना नहीं। दुख आपके पाप का नाश करने के लिए आया है। दुख आपको सुख देने के लिए आया है। दुख आपके घर में रहने के लिए नहीं आया है, दुख जाने के लिए आया है। जीवन में कैसा भी दुख का प्रसंग आए, दुख को सुख समझ करके भक्ति करो। वसुदेव देवकी को कारागृह में अति दुख है। दुख को वे सुख मानते हैं। भगवान ने जो किया है अच्छा ही किया है। भगवान ने सतत भक्ति करने के लिए ही हमको कैद में रखा है। मेरे प्रभु ने जो किया है अच्छा ही किया है। सुख में भगवान की कृपा समझे वह साधारण वैष्णव है। भगवान की मुझ पर कृपा है। भगवान निष्ठुर नहीं है। भगवान बड़े दयालु हैं। दुख में जो भगवान की कृपा समझता है वह सच्चा वैष्णव है। सुख में जो कृपा मानता है वह साधारण वैष्णव है। वसुदेव देवकी को कारागृह में अति दुख है, फिर भी मन शांत है। भगवान ने जो किया है वह हमारे कल्याण के लिए ही किया है। हमारे भगवान मंगलमय हैं। प्रभु की इच्छा भी मंगलमय है। हमारे कल्याण के लिए ही लीला है। कारागृह में अति दुख में मन को जलाते नहीं हैं, मन को शांत रखा है, सतत भक्ति करते हैं। 6 बालक कंस ने मार डाले हैं। देवकी जी को 7वां गर्भ रहा है। इस गर्भ में बलराम जी आए हैं। भगवान ने योग माया को आज्ञा दी है, बलराम जी को वहां से उठाना और रोहिणी जी के पेट में रख देना। भगवान जगत में जब आते हैं तब माया को लेकर के आते हैं। संसार मायामय है। संसार में कोई भी कार्य माया के बिना नहीं होता है। माया का उपयोग करो लेकिन माया के अधीन मत बनो। तो भगवान जब भी आते हैं माया को लेकर के आते हैं। भगवान ने माया को कहा है, मेरे 2 काम तुम्हें करने हैं। बलराम जी को देवकी के गर्भ से उठाकर रोहिणी जी के पेट में रख देना। यशोदा जी के यहाँ कन्या रूप से तुम्हारा जन्म होगा।
मेरे पिता वसुदेव जी मुझे लेकर गोकुल में आएंगे और तुम्हें लेकर मथुरा में जाएंगे। कंस तुम्हें मारने के लिए आएगा, उसके हाथ से तुम निकल जाना। कंस तुम्हें क्या मार सकता है? मेरे तुम 2 काम करोगी तो 2 महीनों में तुम्हारी पूजा होगी। भगवान ने योग माया को ऐसी आज्ञा दी है। योग माया ने बलराम जी को देवकी जी के पेट में से उठाया है और रोहिणी जी के पेट में रख दिया है। रोहिणी जी के पेट में गर्भ रहा है, 9 मास परिपूर्ण हुए हैं। परम पवित्र भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि मध्यान्ह काल में दाऊ भैया प्रकट हुए हैं। बोलो श्री बलराम जी महाराज की जय। भाद्रपद शुक्ल षष्ठी के दिन उनका प्राकट्य हुआ है। बलराम जी बड़े बलवान हैं, बलराम जी गोरे हैं, तेजस्वी हैं। बलराम जी महाराज आंख बंद रखते हैं। बलराम जी ने विचार किया, श्री कृष्ण के प्रकट होने के बाद ही मैं आंख खोलूंगा, भगवान के लिए आंख खोलूंगा। आंख खोलना ही नहीं है, भगवान का दर्शन करूंगा, फिर जगत को आंख दूंगा। श्री कृष्ण को हृदय में स्थिर करके फिर जगत को देखूंगा। बलराम जी ने ऐसा निश्चय किया है, आंख खोलते ही नहीं है। यशोदा माँ को भय लगता है, ये बालक सुंदर तो बहुत है पर आंख नहीं खोलता है, इसको किसी की दृष्टि लग गई है। यशोदा माँ ने शांडिल्य ऋषि की धर्म पत्नी पूर्णमासी को बुलाया है और कहा है, इसकी नजर उतारो, यह बालक सुंदर है, आंख नहीं खोलता है। पूर्णमासी आई हैं। पूर्णमासी ने बलराम जी के हाथ की पैर की रेखाएं देखी हैं। पूर्णमासी ने कहा, यशोदा यह बालक बड़ा भाग्यशाली है, इसके लक्षण बहुत अच्छे हैं। यशोदा मुझे ऐसा लगता है यह आंख बंद करके किसी का ध्यान करना चाहिए। यशोदा अब तेरे यहाँ पुत्र होना ही चाहिए। शांडिल्य ऋषि नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं। शांडिल्य ऋषि को व्रजवासियों ने कहा, नंद जी का हमारे ऊपर बहुत प्रेम है, गोकुल में हम सब लोग बहुत सुखी हैं, बस एक ही बड़ा दुख है कि नंद बाबा के यहाँ पुत्र नहीं है। कोई अनुष्ठान करो कि नंद बाबा के यहाँ पुत्र हो। शांडिल्य ऋषि ने कहा, आज मुझे आप कहते हैं 12 वर्ष हो गए, संतान गोपाल मंत्र का मैं रोज जप करता हूं और उसका पुण्य नंद बाबा को दे देता हूं। हाथ जोड़ करके नारायण की बहुत प्रेम से प्रार्थना करता हूं, हे नारायण कृपा करो, नंद बाबा के यहाँ एक बालक हो। मेरी श्रद्धा है मेरे नारायण कभी तो सुनेंगे, बालक होगा। नंद जी की जन्मपत्री में पुत्र का योग तो है, यह मंगल बहुत विलंब कर रहा है। ब्रजवासियों ने शांडिल्य ऋषि से कहा है, महाराज आप हमको कोई आज्ञा दें, मंगल के लिए हम क्या करें ताकि बालक जल्दी हो। शांडिल्य ऋषि ने कहा है, गोकुल गांव के सभी व्रजवासी निर्जल एकादशी करें, रात्रि में नारायण नारायण कीर्तन करते हुए जागरण करें और उसका पुण्य नंद बाबा को दें तो बालक जल्दी होगा। भाद्रपद शुद्ध षष्ठी के दिन दाऊ भैया आए हैं। भाद्रपद शुक्ल एकादशी से सभी व्रजवासी निर्जल व्रत करते हैं। जिस घर में सभी जीव एकादशी करते हैं, जिस घर में गरीब की पूजा होती है, जिस घर में गाय की सेवा होती है, जिस घर में सभी प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन है, बाल कृष्ण लाल उसी घर में आते हैं। ब्रजवासी नंद बाबा को यशोदा माता को आशीर्वाद देते हैं, बालक हो। यशोदा जी के पेट में गर्भ रहा है, उसी समय देवकी जी भी सगर्भा हुई हैं। आज तक देवकी माता को कंस का बहुत भय लगता था, भगवान हृदय में आए तभी से देवकी जी निर्भय हो गई, जरा भी भय नहीं लगता, अति शांत हैं, आनंद में सतत नारायण का ध्यान करती हैं। कंस देखता है अब मेरा काल इसके पेट में आया है, ऐसा लगता है, इसके मुख पर तेज बहुत दिखता है। कंस राजा ने अपने सेवकों को कहा है, सावधान रहना, अब मेरा काल आने वाला है। सेवकों ने कहा है, आप घबराना नहीं, चिंता नहीं करना, हम रात्रि में भी खड़े रहते हैं, बैठने से कभी भी आंख लग सकती है, बालक का जन्म होते ही हम आपको खबर कर देंगे। अब श्री कृष्ण जन्म की चर्चा अगले सत्र में करेंगे। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः। जीव जगत का नहीं है, जीव किसी जीव का नहीं है, जीव ईश्वर का है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ऐसा भाव रखो। भगवान का स्मरण करो, भगवान के नाम का जप करो। ब्रह्मा जी देवों को समझाते हैं, अब भगवान प्रकट होने वाले हैं।